जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अमित सिंह और आपका स्वागत है रिपोर्ट जोन में। आज हम लोग बात करेंगे कि 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। आखिर में क्या हुआ है कि हमारी आज़ादी हमें मिली है 1947 15 अगस्त को। उसके बाद हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 से। और हमारे जो प्रियम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, जिसको आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये क्या चक्कर है। लोग बताते हैं कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो प्रियम्बल में तो 1949 लिखा हुआ है, वो भी 26 नवंबर लिखा हुआ है। तो आज पूरी वीडियो में हम लोग ये जानेंगे और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि कब से हम लोग और क्यों हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो यहाँ पे एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तरीके आया था देश में, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। उसमें बात इतनी थी कि उसमें बाइकैमरल सिस्टम, डायरकी जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया गया था और ऐसा बोला गया था कि 10 साल बाद इन सब की जांच के लिए कमीशन आएगा, जो देखेगा कि ये इनमें से क्या चीज़ अपडेट करने वाली है, क्या चीज़ हटाने वाली है। तो और उसमें डायरकी में जैसे गवर्नर के, जैसे प्रोविंसेस में डायरकी लगाई गई थी कि गवर्नर के हाथ में कुछ चीज़ें रहेंगी, कुछ चीज़ें इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में रहेंगी। जैसे पुलिस, फाइनेंस, ये सब गवर्नर के हाथ में रहेगा और एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ये सब इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में रहेगी। बाई कैमरा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, अपर हाउस, लोअर हाउस, जैसा हम लोग आज मॉडर्न डे में देखते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों की जांच करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन आने वाला था, आता भी है। तो 1927 में एक कमीशन आता है जिसको हम लोग साइमन कमीशन बोलते हैं। लेकिन इसका हम लोग बहुत ज़ोर से विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें सारे जितने मेंबर्स रहते हैं वो सब अंग्रेज रहते हैं। अगर इंडिया की बात हो रही है और इंडियन ही नहीं है, तो इस ऐसे कमीशन का फ़ायदा ही क्या। वो तो अपने मन से कोई भी रिपोर्ट बना के भेज देगा। इंडियंस को क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, वो तो उसमें बात ही नहीं कही जाएगी। तो ये इतना विरोध होता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं कि फिर इंग्लैंड में इनके जो एक मंत्री रहते हैं, जो भारतीय सलाहकार जो मंत्री रहते हैं, वो रहते हैं ब्रिकहेड हेड। तो वो एक चैलेंज दे देते हैं कि अच्छा, आपको लगता है कि आप संविधान हमारे बिना बना लेंगे, तो बना लीजिए। और इंडियंस ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो देश में सारी पार्टियां मिलती हैं, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है और जिसको लीड कर रही होती है अपनी कांग्रेस। नेहरू रिपोर्ट सामने लाती है और उस नेहरू रिपोर्ट में मुख्यतः ये लिखा होता है कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए और कुछ चीज़ें अपनी और बात में रखते हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है जैसे कि हम कुछ जगहों पे आपको फुल राइट दे देंगे। ठीक है, आप अपने जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने लोकल लेवल पे, लेकिन जैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी आर्मी है, वो सब चीज़ें हम ही देखेंगे। तो ये एक होता है डोमिनियन स्टेटस। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इससे पहले दे रखा था। तो अंग्रेजों को ये बात बहुत आसान लगती कि ठीक है, दे देंगे। वायसरॉय इरविन थे उस समय, उन्होंने ये बात मान भी ली। लेकिन होता क्या है कि ब्रिटेन में वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो इंडिया का वायसरॉय अपने तरफ से तो कुछ कर नहीं सकता, वो भी वहाँ के गवर्नमेंट के अधीन होता है। तो वो मना कर देती है कि हम नहीं देंगे डोमिनियन स्टेटस। अब कांग्रेस में जो ज्वालामुखी था फूट पड़ता है और यहाँ पे जितने जो युवा उस समय के नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, और ये प्रेशर डाल रहे होते हैं कि पूर्ण स्वराज की अब बात करो और कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। 1929 कांग्रेस का जो लाहौर सेशन होता है, वहाँ पे दिसंबर में कांग्रेस अपना सेशन जो है ज़्यादातर दिसंबर में ही रखती थी, साल के एंड में। तो वहाँ पे हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग उठाते हैं और रावी नदी के तट पे जब एकदम जाड़े में 31 दिसंबर के
सब लोग जाते हैं और रावी नदी का पानी हाथ में लेके प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज यहाँ से घोषणा करते हैं कि अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर क्या होता है कि अब इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए भी एक दिन चाहिए, और साल जा चुका है। तो ये फैसला लिया जाता है कि 26 जनवरी, और 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जब अगले महीने की जो लास्ट संडे होगा, उसमें हम लोग अपना पूर्ण स्वराज दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता मतलब अब हम किसी के भी अधीन नहीं है, कोई हमारे ऊपर नहीं है, हम ही हैं, खुद के मालिक हैं। तो और तो जो अगले महीने के जनवरी का जो लास्ट संडे है वो पड़ता है 26 तारीख को, तो उसमें और आने वाले अपने रिपब्लिक डे भी इस बार संडे को ही है। तो उस दिन से हम लोग फिर अपना अपना एक झंडा बनाते हैं और उसको वहाँ फहराते हैं, और तब से 1930 से लेके लगातार सेलिब्रेट करते जा रहे थे। अब होता क्या है कि 1947 15 अगस्त को हम लोगों को आज़ादी मिल जाती है, हमें आज़ादी मिल जाती है और एक देश बनता है। उसकी तो खैर उस पे तो कभी और ही चर्चा होगी। आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से नहीं जाते हैं, आज़ाद तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि जब आपका संविधान होगा तो उसको हम लोग तब तक अंतरिम गवर्नमेंट चलेगी, और जब संविधान बन के लागू हो जाएगा उसके बाद पूर्णतः वो लोग जाएंगे। खैर, तो हमारे संविधान 1947 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद होते हैं, और उसके बाद एक संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, हमारा संविधान बन के कंप्लीट होता है, और 26 नवंबर 1949 को एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है, और उसके कुछ आर्टिकल उस दिन लागू भी हो जाते हैं। लेकिन अब होता यह है कि उसी साल 1949 में हम लोगों ने 26 तारीख को स्वाधीनता दिवस मनाया था कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं। और कांग्रेस इतने सालों से एक चीज मनाते आ रही थी, तो उनको लगा कि यार, क्योंकि अगले साल से अगर कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, आप देखें चाहे पार्लियामेंट हुई, प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, सब कॉन्स्टिट्यूशन के ही अधीन चलना है। तो अब ये चीजें, अब पुराना त्योहार ऐसा इंसान छोड़, काफी यादें जुड़ी रहती हैं, तो उसको छोड़ने के बजाय उन्होंने क्या करा कि उसी के ऊपर ओवरलैप करा दिया कि ठीक है अब हम लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे 26 जनवरी से। तो इस वजह से 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल 26 नवंबर को ही लागू हो चुके थे, जैसा मैंने बताया। ये अपनी पूरी हिस्ट्री। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। जैसे ब्रिटेन जो जिसने हम लोगों पर राज किया था, तो वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। हम लोग डेमोक्रेटिक भी हैं, रिपब्लिक भी हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जब जनता खुद ही अपना नेता चुन ले, वोटिंग के थ्रू, मेजोरिटी के थ्रू, तो डेमोक्रेटिक हो गया। लेकिन ब्रिटेन में भी अभी भी राजा रानी रहते हैं, और वो वंश के अनुसार ही रहते हैं। तो और इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो राजा, जो प्रेसिडेंट है, वो वंश के आधार पे नहीं है, वो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम लोग चुनते हैं, तो इसलिए हम लोग रिपब्लिक कहलाते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपके सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।